हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने मन स्टैक को कवर कर रहे हैं और ये हम लोग का जावा स्क्रिप्ट का नंबर 2 वीडियो है इस कंप्लीट फ्री फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का। तो चलिए अपने जावा स्क्रिप्ट का ये नंबर 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को पढ़ने वाले हैं। तो ये वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहले इसका एक सिंपल सा हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन नेम। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है हम लोग का मेमोरी लोकेशन नेम। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करके रखा हुआ है। ये आपको जो ग्रीन कलर का बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, इसको हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये हम लोग का एक मेमोरी है और इस मेमोरी के अंदर हम लोग के पास एक छोटे छोटे यहाँ पे पार्ट्स कटे हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग के पास कुछ डेटा लिखा हुआ है। एक के अंदर हम लोग के पास 5 लिखा हुआ है, एक के अंदर हम लोग के पास 22 लिखा हुआ है, एक के अंदर हम लोग के पास टॉम लिखा हुआ है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर जहाँ पे हम लोग का ये टॉम लिखा हुआ है, इस टॉम को हम लोग कैसे एक्सेस करें। ये जो टॉम डेटा है, इस टॉम डेटा को हम लोग कैसे एक्सेस करें। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग के पास एक वेरिएबल आता है जो कि ये बताता है कि ये जो टॉम है ना, ये जो टॉम स्टोर है, ये हम लोग के इस मेमोरी के अंदर कौन सी लोकेशन पे स्टोर है। तो यहाँ पे ये जो आप नेम देख रहे हो, यहाँ पे जो ये एज देख रहे हो, यहाँ पे जो ये रोल नंबर देख रहे हो, ये तीनों की तीनों चीज़ हम लोग के क्या हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ हम लोग के वेरिएबल्स हैं। यानी कि अगर कहीं पे भी मैं नेम लिख दूंगा तो ये पॉइंट करने लगेगा हम लोग के इस टॉम वाले डेटा को। ठीक, और कहीं पे भी अगर मैं एज लिख दूंगा तो ये पॉइंट करेगा हम लोग के इस 22 वाले डेटा को। और अगर कहीं पे भी मैं रोल नंबर लिख दिया तो ये रोल नंबर पॉइंट करेगा हम लोग के इस 5 वाले डेटा को। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का नेम है, ये जो एज है और ये जो रोल नंबर है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों हम लोग के एक वेरिएबल हैं। यानी कि अगर हम लोग अगेन इसका डेफिनेशन पढ़ें तो लिखा हुआ है वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन नेम। यानी कि ये नेम, एज और रोल नंबर हम लोग के मेमोरी लोकेशन नेम हैं, जो कि अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। रोल नंबर हम लोग के ये वाले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, एज हम लोग के ये वाले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, नेम हम लोग की ये वाले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे देखो तो एक मेमोरी लोकेशन हम लोग का एम्प्टी पड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको भी कोई नेम दे सकते हैं। लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे इसका नेम टी दे दिया, तो अब ये जो टी है, ये टी हम लोग की इस वाले मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे एक रियल एग्जांपल लूँ तो लेट सपोज दैट कि हम लोग के घर के अंदर काफ़ी ढेर सारे कंटेनर्स होते हैं। किसी कंटेनर के अंदर हम लोग साल्ट रखते हैं, किसी कंटेनर के अंदर हम लोग शुगर रखते हैं। तो वो जो कंटेनर है, वो कंटेनर क्या है, वो कंटेनर हम लोग का एक मेमोरी हो जाएगा। ठीक, अब जहाँ पे हम लोगों ने साल्ट रखा हुआ है उस पर अगर हम लोग लेबल लगा दें कि इस बॉक्स के अंदर हम लोग का साल्ट है, तो ये जो लेबल होगा वो लेबल हम लोग का वेरिएबल हो जाएगा। यानी कि अब ये वेरिएबल हम लोग का नेम हो गया। अब जो कि हम लोग को बता रहा है कि ये जो हम लोग का मेमोरी है जिसके अंदर हम लोग का साल्ट रखा हुआ है वो क्या है। ठीक, तो इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोगों ने वेरिएबल को अपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखा है काफ़ी ज़्यादा। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लोग के पास एक स्क्वायर अवेलेबल हो और यहाँ पे इसके एरिया का नाम ए हो जाए, ये ऊपर वाले का हम लोग का बी हो जाए, और अगर अब हम लोग को इस रेक्टेंगल का एरिया मांगे तो हम लोग ए इंटू बी लगाएंगे। ठीक, और ए की वैल्यू अगर हम लोग को 5 दे रखा हो, बी की वैल्यू अगर हम लोग को 10 दे रखा हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 10 आएगी, यानी कि 50 आएगी। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग का ए इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, यानी कि ए की वैल्यू हम लोग को दे दी गई है और ए हम लोग के पॉइंट कर रहा है इस वाले एरिया को। सेम एज यहाँ पे जो हम लोग का नेम है, ये नेम हम लोग को पॉइंट कर रहा है टॉम पे। यहाँ पे नेम हम लोग का एक वेरिएबल हो जाएगा और टॉम हम लोग की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, सेम एज अगर हम लोग एज के साथ एग्जांपल लें तो एज हम लोग का यहाँ पे वेरिएबल हो जाएगा और एज के अंदर जो 22 रखा हुआ है वो हम लोग की वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू हो गई हम लोग की और ये हम लोग की वेरिएबल हो गई। यानी कि समझ पा रहे हो ना आप कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ये नेम हम लोग का एक लोकेशन हो गया। ये छोटा सा जो आपको लोकेशन दिख रहा है, इस लोकेशन का नेम है जिसके अंदर हम लोगों ने टॉम रखा हुआ है। यहाँ पे जो छोटा सा आपको ये लोकेशन दिख रहा हुआ है, इस लोकेशन का नेम एज है जिसके अंदर 22 लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग के अर्थ के अंदर जो हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट काट के अपने घर बना रखे हुए हैं, वो भी हम लोग का एक पर्टिकुलर एड्रेस है। अगर हम लोग एड्रेस बोलेंगे तो हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग अपने कौन से एरिया पे कौन से प्लॉट की बात कर रहे हैं। ठीक,
तो वो एड्रेस क्या होता है, वो एड्रेस हम लोग का वेरिएबल होता है जो कि इंडिकेट करता है वो पर्टिकुलर एरिया को कि यहाँ पे ये वाला घर है। ठीक, तो इसको कोड के अंदर करके देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन अपने कंसोल को ओपन करेंगे और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं a = 10 लिख करके इंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखो जैसे ही मैंने 10 लिखा, आउटपुट हम लोग का 10 आ गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे b = 20 लिख देता हूँ, तो हम लोग का 20 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे a + b कर दूँ, सेव करूँ मैं, तो ये देखो अब हम लोग की 30 वैल्यू आ गई। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट करके रखा है जिसके अंदर a की वैल्यू हम लोगों ने 10 स्टोर कर ली, b की वैल्यू हम लोगों ने 20 स्टोर कर ली और बाद में उसको हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया a + b की हेल्प से। अगर मैं यहाँ पे c = 50 कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे c + b कर दूँ तो यहाँ पे 70 आ गई। कैसे? क्योंकि c वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने 50 वैल्यू स्टोर करके रखी हुई है और जो हम लोग का b वेरिएबल है उसके अंदर हम लोगों ने 20 वैल्यू स्टोर कर रखी हुई है। अब देखिए आप यहाँ पे जो हम लोगों ने b क्रिएट किया था उसको हम लोग का जावास्क्रिप्ट नहीं भूला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट कर देंगे और वो भूल जाएगा। वो जो हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट कर रखा है वो हम लोग के मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक, और उसको हम लोग जब चाहें तब उसको यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने b की वैल्यू 20 दी हुई है ना, तो मैं b की वैल्यू यहाँ से 15 कर सकता हूँ। अब अगर मैं c + b करूँ तो देखिए 65 आया। कैसे? हम लोग की c की वैल्यू 50 है और b की वैल्यू हम लोग की यहाँ पे 15 हो गई, यानी कि हम लोग वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का छोटा सा इंट्रोडक्शन है वेरिएबल के बारे में। इसको लेकर के हम लोग को ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं होना है कि ये क्या है मेमोरी लोकेशन, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे पीछे की चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी। बट हम लोग को इतना ध्यान देना है कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।